अगर आपके पास वाटर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स में मॉनसून आने के बाद में कई तरह के कीड़े मच्छर मक्खी ये सारा आपको दिखेगा। और ऐसा है कि समर में अगर आपके पास वाटर लिली है या वाटर कैबेज है, वाटर हाइसिंथ है, तो खूब फल फूल रहे होंगे और इसलिए आपने उसका पानी बदला नहीं होगा। एक बार मॉनसून से पहले आप अपने सारे वाटर पॉन्ड्स को ओवरफ्लो करें। आपको वो पौधे बाहर नहीं निकालने हैं क्योंकि वो अपने सेहत के, अपने लाइफ के पीक में हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एक तरफ से उसको पाइप लगा के छोड़ दीजिएगा और उसको एक 15 से 30 मिनट तक आपके पूरे पॉन्ड को धीरे से ओवरफ्लो होने दीजिएगा। ये आपका पहला केयर है अगर आप वाटर प्लांट्स रख रहे हैं। दूसरा केयर है, प्लीज़ इसमें मछलियाँ लाकर डालिएगा। इसके मछलियाँ डालने की वजह से जो भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी इनके जो लार्वे पानी में जनरली होते हैं वो लार्वे आपके नहीं होंगे और आपकी ये जो वाटर प्लांट्स की इकोलॉजी है, आपकी पॉन्ड्स की जो इकोलॉजी है, वो बहुत ही सहज रीते से आपके बिना कुछ काम किए उसमें बहुत नॉन इंटरफियरिंग और लो मेंटेनेंस से वो बहुत अच्छे से चल जाएंगी। कौन कौन सी मछलियाँ आप डाल सकते हैं? ओपन पॉन्ड में डाल सकते हैं, बिल्कुल एक्वेरियम की मछलियाँ नहीं मैं बता रही हूँ, जो बाहर बिल्कुल इतनी पिलपिलाती धूप में आपके छतों पे या बाहर, जैसे मेरा फाउंटेन आपने पिछली बार देखा था, वहाँ पर जो मछलियाँ हैं, आप 4-5 तरह की मैं स्पीसीज़ बता रही हूँ जो मेरा अनुभव है। मैं कोई आपको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टेक्निकल या कहीं सुनी बातें नहीं बताऊँगी। सो मैंने जो देखा है, मौली, गप्पी, टेट्रा, इंडियन कोई और सकर शार्क छोटी, ये पांचों मछलियाँ बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रहती हैं। इनमें से आप कोई एक स्पीसीज़ भी डाल सकते हैं, मगर अगर आपके पॉन्ड की डेप्थ 1.5 से 2 फीट हैं तो आप ये पांचों मछलियाँ इकट्ठे डाल सकती हैं। और आपको ज़्यादा ही नहीं, हर तरह की, जैसे मौली और गप्पी टेट्रा, ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं, इनके आप 4-4 डाल सकते हैं। कोई जो है वो एक पेयर डाले और कभी भी नर और मादा ये मिला के डालें। आप सकर शार्क भी अगर डाल रहे हैं तो नर और मादा ऐसे 2 सकर शार्क आप डाल लें। सो ये 5 वैरायटीज़ हैं जो आपके ओपन पॉन्ड में बहुत अच्छे से चलती हैं और मल्टीप्लाई भी होंगी। आपको एक वाटर पॉन्ड का एक जो अलग सा आनंद है वो आनंद आपको देगी, वो बात और है। और आपका जो वाटर मैनेजमेंट है पूरे मॉनसून में, अगर आप पॉन्ड की तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं या आप उसको मेंटेन भी नहीं कर पा रहे, आपको समय भी नहीं मिल रहा है, तब भी ये जो प्लांट्स, पानी और फिश, ये जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम अपने आप को मैनेज करेगा। जो इस वाटर पॉन्ड्स का ओवरफ्लोन पानी है वो कहाँ जाएगा? वो आपके पौधों में जाएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। सो वो भी आपको वेस्ट नहीं करना है। अगर रास्ता वहीं से कहीं फ्लो होने का रास्ता नहीं है तो उसको कैच कर लीजिएगा, एक ड्रम में भर लीजिएगा और फिर वो ड्रम का पानी आप अपने बाकी के पौधों में डाल दीजिएगा। ये हो गया वाटर प्लांट्स। अब मैं आती हूँ जनरल गार्डन में। आपको प्री मॉनसून, अभी मॉनसून शुरू हो रहा है, उससे पहले आपको क्या करना है? आपको मॉनसून आने से पहले इन सारे टूल्स की एक अच्छे से टूल बॉक्स बनाने की ज़रूरत है। आप अभी एक गार्डनर बन चुके हैं और इस गार्डनर के लिए ये टूल्स होने ज़रूरी है। ये क्या है? ये अलग अलग तरह की कैंचियाँ है। ये देखिएगा, अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, सॉफ्ट प्रूनर है, ये 2-3 तरह के सॉफ्ट प्रूनर्स हैं, ये हार्ड स्टेम के प्रूनर्स हैं, ये है 3 सॉफ्ट प्रूनर्स कहते हैं इसको, जिसको पतली या सॉफ्ट ब्रांचेस ये प्रून करता है। उसके बाद ये है हार्ड प्रूनर, इन दोनों को हार्ड प्रूनर कहते हैं, जो थोड़ी हार्ड टाइप की स्टेम होती है वो प्रून करता है। उसके बाद में ये एक है हेज कटर, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल आप खुद अपने आप से इसको ऑपरेट कर सकते हैं। सो ये 3 तरह की कैंचियाँ आपके पास ज़रूर होनी चाहिए और आपके पास कम से कम 2-3 तरह की, 2-3 अलग अलग विड्थ की खुरपियाँ भी होनी चाहिए। ये
क्या क्या यूज़ है मैं आपको बताती हूँ, क्यों होनी चाहिए खुरपियाँ। मैं तो वैसे सॉइल को आप गुड़ाई करने से मना करती हूँ, मगर ये खुरपियाँ आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आपके कंपोस्टिंग के लिए एक रेक की बहुत ज़रूरी है, ये रेक है। सो कंपोस्ट जब भी आपको लगे कि इसमें पानी रुक रहा है, थोड़ी हवा की ज़रूरत है, तो इसको आप बहुत अच्छे से इसको रेक कर सकते हैं, नीचे से ऊपर टर्न कर सकते हैं। उसके बाद में 3-4 तरह की रस्सियाँ आपके पास होनी चाहिए। ये देखिएगा, ये कुछ मेटल की वायर है, ये सूतली है, ये एक कॉटन का पतला धागा है, इसी के साथ में नारियल की रस्सी भी आपके पास में आप टूल बैंक में आपकी होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं ये टूल्स की आपको क्या ज़रूरत है। प्री मॉनसून केयर में आपको इन टूल्स की क्या ज़रूरत है। खुरपियाँ, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने अभी तक कभी भी मल्चिंग नहीं करी है, तब आप इन खुरपियों से थोड़ा सा आपकी मिट्टी को लूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको ट्रांसप्लांटिंग करना है, गमला बदलना है, पौधे को एक पौधा जो है पॉट बाउंड हो गया है और उसको गमले को बिना तोड़े अगर आपको बाहर निकालना है, तो आपको इन अलग अलग खुरपियों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये खुरपियाँ आपके पास होनी चाहिए। प्री मॉनसून केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रूनिंग। जैसे मैंने कहा, जड़ क्यों मरी? पानी के एक्सेस होने से या पानी रुकने से। आपके सब्जियों के पौधों के स्टेम आप देखेंगे, अगर मूसलाधार वर्षा 2-3 बार हो गई और सतत हो गई, तो आप देखेंगे कई सारी बेलों की आपकी स्टेम बीच में ही पानी पकड़ के पिलपिली हो गई और वहाँ से वो सड़ना शुरू हो जाती है। नींबू के पौधों में या हार्डवुड के जो आपके पौधे हैं, अगर आपने ठीक से उसको प्रून नहीं किया है मॉनसून से पहले, तो आप देखोगे उसमें फंगस इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है और उसमें बहुत तरह तरह के कीड़े फिर अटैक करने शुरू हो जाते हैं, उसमें पानी रुकना शुरू हो जाता है। इसलिए प्री मॉनसून केयर में पौधों की प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव प्रूनिंग का सीज़न, जैसे मैं हरदम कहती हूँ कि जब विंटर ख़त्म हो चुके होते हैं और समर आने वाले होते हैं, उससे बीच का जो टाइम होता है, 2 सीज़न के बीच का टाइम, चाहे वो विंटर और समर का हो या समर और विंटर के बीच का हो, जहाँ पर टेम्परेचर्स कांस्टेंट हो, जहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा नहीं हो, जहाँ पर हवा में आर्द्रता ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो, ये आपके हार्ड प्रूनिंग का समय है। मगर प्री मॉनसून प्रूनिंग और ड्यूरिंग मॉनसून प्रूनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्री मॉनसून प्रूनिंग में आप क्या करेंगे, जितनी भी सड़ी गली शाखाएं हैं, जितनी भी क्लस्टर्ड शाखाएं हैं, मेरा एक प्रूनिंग का वीडियो है, वो आप देखें और उसमें जो मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो भी ब्रांचेस एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, जो ब्रांचेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो बहुत सूखी सूखी ब्रांचेस हैं, कहीं आपस में एंटेंगल होके रह गई है, इन सारी ब्रांचेस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, प्रून करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप सोचिएगा, अगर 2 ब्रांचेस आपकी इतनी पास पास में हैं और अगर सतत वर्षा आ रही है, तो इन 2 ब्रांचेस के बीच में पानी रुक जाएगा। और कभी भी, जैसे कबीर जी कहते हैं कि पानी की कीमत रुकने से खो जाती है, पानी की पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है। पानी रुकना नहीं चाहिए। प्रूनिंग करते समय आप हरदम ये ध्यान रखें कि अगर हवा आती है तो आपके पौधे के हर ब्रांच के इर्द गिर्द से होकर वो हवा गुजर जानी चाहिए। या एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप बड़े ट्री की, जैसे नींबू का पेड़, कई लोग लिखते हैं मेरा नींबू का पेड़ बहुत क्लस्टर हो गया है, उस पर फंगस लग रहा है, उसकी ब्रांचेस बहुत वो नहीं है, हेल्दी नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं। मैं समझ जाती हूं कि आपने उसको ठीक से प्रूनिंग नहीं किया है। नींबू के पेड़ में जो अनप्रोडक्टिव ब्रांचेस हैं, उनको हम कभी अंदर नीचे झुक के कभी देखते ही नहीं है, उन ब्रांचेस को हम रखे रहते हैं। सो इट्स नॉट ओनली वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ द प्लांट एंड वेस्ट ऑफ फूड ऑफ द प्लांट, बट ये जो ब्रांचेस हैं, सड़े गले पत्ते, सड़ी सूखी ब्रांचेस, क्लस्टर्ड ब्रांचेस, ये सारी मॉनसून में आपको दिक्कत करती है। प्रूनिंग करते समय आप क्या देखेंगे कि अगर एक बर्ड उड़ता हुआ बाय चांस आपके ट्री के पास आया, तो वो बिना रुके शाखाओं के बीच में से उड़ के निकल जाना चाहिए,
है ना। सो इसी तरह से अगर हवा आपके इन ब्रांचेस के हर ब्रांच के इर्द गिर्द उसके बीच में अगर वो अटखेलियाँ कर सकती है तो पानी रुकने का सवाल नहीं आता। और इसलिए मॉनसून की वजह से जो भी फंगस ग्रोथ या सड़ाव ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं मॉनसून में, वो प्रॉब्लम्स आपके नहीं आएंगे। तो अगर आपके एरिया में अभी तक मॉनसून का आगमन नहीं हुआ है, सो बिल्कुल आज से ही ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि शाम हो चुकी है और आपको प्रूनिंग उस समय नहीं करनी है जब आपकी प्रूनिंग करते ही पिलपिलाती धूप अगर हो जाए। सो आपको प्रूनिंग उस समय करनी है हरदम उतरते हुए या स्टेबल टेम्परेचर्स के ऊपर। 45 डिग्री के से कम अगर दोनों ब्रांच के बीच में अगर 45 डिग्री से कम डिस्टेंस हो तो उसमें से जो वीक ब्रांच है उसको काट दीजिएगा। हरदम 45 डिग्री, ज़मीन से भी 45 होना चाहिए और पेड़ से भी 45 होना चाहिए। अगर उसके ग्रोथ की डायरेक्शन अलग अलग है और दो आपकी मेन ब्रांचेस हैं तो उनको काटना नहीं। गार्डन आप क्लीन कीजिएगा और जो आप स्टोर करके रखने हैं, जो आप कंपोस्ट वगैरह आपके खाद जो स्टोर करके रख रहे हैं, ड्राई मैटर स्टोर करके रख रहे हैं, उनके लिए भी आप एक शेडी एरिया ढूंढ लीजिएगा। आपने गर्मियों के समय माइक्रो क्लाइमेट मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पौधों को इकट्ठे करके रखा होगा। अब समय आ गया, जैसे मैं प्रूनिंग का जो प्रिंसिपल आपको बता रही हूँ कि हर ब्रांच के इर्द गिर्द हवा अगर खेलती रहेगी तो आपको मॉइस्चर, एक्सेसिव मॉइस्चर के कारण जो पौधों में बीमारियाँ लगती है वो बीमारियाँ नहीं लगेंगी। वैसे ही समय आ गया है कि जो गर्मियों के लिए आपने पौधों को इकट्ठा किया था उनको अभी अलग करने का समय आ गया है। अभी ना करें, गर्मी जब उतर जाएगी, मगर उसके लिए जगह आइडेंटिफाई करके रखें। लास्ट टिप आज का, अगर आपने अभी भी सब्जियां लगा रहे हैं आप, तो इस सीज़न में, इस हफ्ते में क्या लग सकती है? करेला, भिंडी, फूल गोभी, तोरी, लौकी, घिया, लोबिया, मूंग, आपके घर के साबुत मूंग अगर आपके किचन में होंगे तो मूंग निकालिएगा। लाल सूखी मिर्च होगी आपके किचन में तो लाल सूखे मिर्च के बीज निकालिएगा, वो भी लग जाएंगे। मूली, जो समर और मानसून की मूली आती है, वो लग जाएगी। अदरक और हल्दी अगर आपने अप्रैल और मई में मिस कर दिया होगा, तब अभी भी मौसम है कि आप अदरक और हल्दी अभी भी इस हफ्ते में भी लगा सकते हैं। और टिंडा और पालक का और अमरांथ का एक लास्ट सोइंग आप अभी कर सकते हैं मॉनसून से पहले, क्योंकि मॉनसून आने के बाद में बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल्स को उगाना नहीं चाहिए।